खबर है कि पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना लगातार हो रहे जवाबी हमलों की वजह से बुरी तरह फंस गई है। जंग के 163 दिन बीतने के बाद भी पूर्वी यूक्रेन में रूस डोनेस्क को पार नहीं कर पाया है। डोनेस्क पूर्वी यूक्रेन का ऐसा प्रांत है जो जंग से पहले ही विद्रोहियों के कब्जे में था। यानी यूक्रेन की फौज का कब्जा पूर्वी यूक्रेन के उस हिस्से में पहले भी नहीं था, लेकिन खबर है कि लाख कोशिश के बाद भी रूस की फौज डोनेस्क से आगे नहीं निकल पाई। पश्चिमी देशों से मिल रहे घातक हथियार यूक्रेन की फौज को लगातार ताकत दे रहे हैं। महीनों से रूस की फौज यूक्रेन के किसी नए शहर पर कब्जा नहीं कर पाई है। बाखमुत, क्रमाटोर्स्क और स्लोवियांस्क पूर्वी यूक्रेन के 3 ऐसे बड़े शहर हैं जिन पर कब्जा करने के लिए रूस ने पूरा दम लगाया हुआ है। रूस के ताबड़तोड़ हमले झेलने के बाद भी इन शहरों पर यूक्रेन की पकड़ मजबूत है। यहाँ तक कि दक्षिणी यूक्रेन में ऐसे कई शहर हैं जिनके लिए जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कभी इन शहरों पर रूस दावा ठोकता है तो कुछ दिन में ये फिर यूक्रेन की मुट्ठी में चले जाते हैं। और पता चला है कि इस जंग में यूक्रेन की वो तैयारी काम आ रही है जो उसने 2014 में शुरू। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है? इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। की थी 2014 में रूस ने क्राइमिया को यूक्रेन से अलग कर दिया था, लेकिन उसी वक्त यूक्रेन ने आत्मरक्षा के लिए तैयारियां तेज कर दी थी और खास तौर पर विद्रोहियों के कब्जे वाले डोनेस्क और लुहांस्क को घेरने के लिए बड़ी तैयारी की थी, जिसके लिए 2 शहरों को यूक्रेन की फौज के खुफिया ठिकाने के तौर पर विकसित किया गया था। पहला आवदीवका और दूसरा पीस्के। ये दोनों ही शहर रूस के गले की हड्डी बने हुए हैं। दावा यह है कि इन शहरों में यूक्रेन की फौज के ऐसे ठिकाने हैं जिनकी पहचान करना भी दुश्मन के लिए मुश्किल है। बंद पड़े कारखानों, जले हुए मकानों और सुनसान गाँवों में यूक्रेन के सैनिक छिपे हुए हैं। ऊपर से पश्चिमी देशों से मिले हथियारों ने इनकी तैयारियों को और भी मजबूत कर दिया है। यूक्रेन की जंग पर नजर रख रही कुछ एजेंसियों ने यूक्रेन की इस तैयारी की खूब तारीफ की है। दावा किया गया कि जैसे ही रूस की फौज आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उस पर बमों और मिसाइलों की बौछार शुरू हो जाती है, वो भी रूस की फौज को चौंकाते हुए। हर बार किसी नए ठिकाने से होने वाली बमबारी ने रूस के सैनिकों को परेशान कर दिया है। रूस की टेंशन ये है कि न तो वो पीछे हट सकता है और न ही वो आगे बढ़ सकता है।